डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम अपनी मैथमेटिक्स क्लास में करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि कितनी है आपकी 7.3। अब 7.3 में हम क्या है, एरिया निकालने वाले हैं। किसी भी आपके पास अगर ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उस ट्राइंगल का एरिया निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या आता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हो जाएगा 1/2। यहाँ पे आपका x1 y2 माइनस y3 क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में क्या जाएगा आपका y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर और इसी के ऊपर बेस हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, कि जहाँ पे x1 x2 x3 क्या है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसी ट्राइंगल के। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं a b c। तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है बच्चों, आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसी के बेस्ड है। पहला क्वेश्चन इसमें बेस्ड है। वो कह रहा है कि आपके पास में दे रखा है 2 3, ठीक है, और माइनस का 1 0 और कितना आपका 2 और माइनस का 4, ये आपको दे रखा है। अब आपको उसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इसका एरिया। तो मैंने अभी आपको बताया एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में कर देंगे यहाँ पे x1 का मतलब 2 और y2 माइनस y3 यानी कि 0 प्लस 4, माइनस का तो तुमने प्लस कर दिया, ठीक है, प्लस आपका x2 कितना आपका माइनस का 1। वो क्या हो जाएगा आपका? वो क्या हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 यानी कि आपका माइनस का 4 और माइनस का 3। ठीक है बच्चों, और आपका फिर क्या आपका x3 मतलब आपका 2 और अंदर क्या हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 0। ठीक है बच्चों, तो 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 2 8 और माइनस का 7 प्लस का 7 और प्लस 6 यानी कितना आ गया आपका 21/2। ठीक है बच्चों, कितना आ गया आपका 21/2। बच्चों बात हमारी यहाँ पे, तो ये आपका क्या आ गया, आपका एरिया निकालने का एक तरीका हो गया कि किस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक मिनट में क्वेश्चन नंबर सेकंड निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका? वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड वैल्यू के ऑफ विच ऑफ द पॉइंट आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब है कि अगर उसका एरिया आपका, देखो ऑब्वियसली अगर आपका ये पॉइंट्स है, ये कोलिनियर कब होंगे? जब ये एक लाइन पे होंगे। एक लाइन पे कब होंगे? जब इनका एरिया 0 होगा। तो हम इसका एरिया को 0 रख देंगे। क्या कर देंगे? इनके एरिया को 0 पुट कर देंगे। कैसे करेंगे 0 पुट? यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको खुद ही करना है। बस मैं आपको बताता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये कोलिनियर है यानी कि आपका x1 y1 जो है आपको कितना है, वो आपका 7 माइनस का 2 है, और x2 जो y2 है वो आपको कितना है यहाँ पे 5 और 1 है, और x3 और जो y3 आपका वो कितना है आपका 3 और माइनस का k है। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ आपका जो एरिया है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस आपका क्या है यहाँ पे x3 y1 माइनस y2 इजिकल टू यहाँ पे रखेंगे 0 इजिकल टू सारी वैल्यू। अब इसको आप सबको जब सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली के की वैल्यू मिल जाएगी। चलो कर दें इसको। आपको लग रहा है वो सब पता नहीं क्यों करवा रहे इसको। सो 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 7 y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस x2 का मतलब आपका 5 और y3 माइनस y1। तो यहाँ हमने क्या किया y2 माइनस y3 यानी कि y2 माइनस y3 क्या था आपका 1 माइनस k है ना, 1 माइनस k। अब यहाँ पे आपका आएगा y3 माइनस y1, तो y3 माइनस यानी कि माइनस का k
और प्लस का 2, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये कितना है आपका 7, कितना है ये आपका जो है कोऑर्डिनेट 3, ये है आपका 3, तो बन जाएगा 3 और क्या आएगा y1 माइनस y2, तो माइनस का 2 और माइनस का 1, ये पूरा आ जाएगा। तो ये क्या बन गया 1/2, यहाँ पे क्या बन गया आपका 7 माइनस 7k माइनस 5k प्लस 10 माइनस का 6 और यानी कि माइनस का 3 और माइनस का ये कितना है माइनस का 9, ठीक है बच्चों। अब देखो 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, 1 और 7 क्या हो गया आपका 8 हो गया, तो कितना बन गया आपका 2 को चले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 8 बाय का 12k, यानी क्या हो जाएगा आपका k की वैल्यू लिखा जाएगी 8/12, यानी कि 4 2 8 और 4 3 12। इस तरीके से आपकी k की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो 7 माइनस 7k और 5k प्लस 10 माइनस 10, ठीक है। तो सिर्फ हमारे यहाँ पे एक गड़बड़ थी, यहाँ पे 2k है प्लस का, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे प्लस का 2k माइनस का 2k आ जाएगा, माइनस का 2k मतलब कितना हो जाएगा आपका, उधर जाके हो जाएगा आपका k की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 8 अपन माइनस का 2 यानी कि 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो मैं सिर्फ आपको सबका हिंट दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अगर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, अब उसके मिड पॉइंटों को, अगर उसके मिड पॉइंटों को और उसके वर्टेक्स हमें दे रखे हैं 0 -1 2 और 1 और आपको कितना है 0 और 3, 0 और 3। अब उनके मिड पॉइंट यानी कि इसको निकाल देंगे, इसको मान लेंगे PQR, मान लो PQR एक ट्रायंगल बन गया है। अभी कह रहा है कि इस ट्रायंगल का ना फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द पैरेलल ट्रायंगल हुज वर्टेक्स है इतना, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा, इसका मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। मिड पॉइंट टर्म से ये आ जाएगी 0 + 2 यानी कि आपका 1 और -1 कितना 0, तो ये 1 0 आ गया। यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे आपका कितना आ गया 1 और 2, ये आ गया। यहाँ पे कितना आपका 1 और 1 0, तो 0 और 2 यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये कोऑर्डिनेट्स की आपको वैल्यू पुट करनी है अपने ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा कुछ यहाँ पे। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, हम इसको नहीं करवा रहे क्योंकि बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स आर इन ऑर्डर। अब आपके पास में क्या दे रखा है, कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD और आपको उसके वर्टेक्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 और y4। तो आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाओगे, एक काम करते हो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। 2 ट्राइंगल्स हो गए, इसका एरिया निकाल दो और इसका एरिया निकाल दो और दोनों को जोड़ दो, तो आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा इफ वर्टेक्स आर गिवन, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। आपको सिर्फ एरिया वाले फॉर्मूले वैल्यू को पुट करना है, बस कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव स्टडीड इन द क्लास 9th दैट ए मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स इक्वल एरियाज, वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ ABC। अब हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी कि आपका एरिया से बाहर आना चाहिए, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके जो मीडियन जो होती है वो किसी भी ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऐसे कर ABCD। लेट्स से कोऑर्डिनेट रखे हैं आपका, कितने कितने कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -6, इधर कितना है आपका नीचे 3 और कितना है ये -2, इधर कितना है आपका 5 और 2, ये आपको दे रखा है। मीडियन दे रखा है आपको 4 और 0, आप निकाल दोगे 5 3 8 से 4 आ गया, वैसे आ गया। अब आप निकाल दो ट्राइंगल का एरिया। क्वेश्चन में कौन सा चल रहा है हमारा, ये 5th क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे। सिर्फ हमें करना क्या है कि इनके एरिया निकालने हैं, इनके एरिया वापस बराबर में आ रहे हैं। मतलब क्या है
कि मीडियन ने इनको सक्सेसफुली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलो तो उनका एरिया निकालें यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले निकालते हैं ट्राइंगल का एरिया ए बी डी का, ए बी और डी। इसको निकालते हैं यहाँ पे 1/2 कितना हो जाएगा x1 यानी कि ब्रैकेट में 4 y2 माइनस y3 तो माइनस का 6 और प्लस का 2, फिर आएगा आपका x2 यानी कि 3 वो कितना रहेगा आपका, अच्छा ये तो x1 y1 है, ये आपका x2 y2। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना ये छोटी छोटी गड़बड़ी होती है यहाँ पे, क्या आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया माइनस का 6, तो यहाँ पे हमें क्या करना है माइनस का 3 और माइनस का 0, तो कितना जाएगा माइनस का 2 और 0, माइनस का 2 माइनस का 0 ये आ जाएगा, क्योंकि y2 कितना आपका माइनस का 2 और y3 कितना आपका 0, प्लस हमने ले लिया 3 क्या होता है आपका y3 माइनस y1, तो यानी कि 0 प्लस 6। ठीक है, और प्लस क्या जाएगा आपका लास्ट वाला क्या होगा आपका x3 यानी x3 कितना है आपका 4 और यह जाएगा आपका 6 प्लस 2 कितना आ गया 1/4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 यानी कि माइनस का 8 प्लस 18 प्लस कितना आ जाएगा आपका 6 और आपका ये कितना होगा 8 या 24। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया ये आपका कुल मिला के, यहाँ से चला गया 8 तो 10 और ये कितना आ गया आपका, यानी कि देख लो हमारा कहीं ना कहीं ये आपका माइनस का 8 आ गया, ये आपका कितना आएगा 0 माइनस का 2 किया हमने। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया यहाँ पे 2 और माइनस का 6, तो आपका जो y3 है y3 ये हो गया y2 माइनस y3 यानी कि माइनस का 2 और 0 आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया प्लस का ये वाला पार्ट क्या है आपका y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 हो गया और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा आपका y3 और x1 माइनस x2 यानी कि माइनस का 6 और प्लस का 2 यानी कितना आ गया माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस का 24 आ गया, तो जाएगा यहाँ पे 4 4 16, तो कितना आएगा आपका 16 आ गया। और 16 में से ये चला गया देखो 16 और ये कितना है आपका माइनस का 4 2 8 है, 18, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे ट्राइंगल ABC का हमारा एरिया माइनस का 8 प्लस का 18 और माइनस का 16 यानी कि क्या आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 1/4 अब 18 और 16 और 8 कितना आ गया आपका 24 में से आपका 18 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 24 माइनस 18 तो 24 और 8, मतलब ऑब्वियसली आप देखो यहाँ पे इन दोनों में कर दिया आपका, तो कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से चला गया यहाँ पे कितना जाएगा आपका यहाँ पे 2 है प्लस का 2 और ये 6 है तो माइनस का 4 रहेगा, माइनस कितना रहेगा आपका माइनस का 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपका 1/2 तो कितना है माइनस का 3। ठीक है बच्चों, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी तरीके से आपको ध्यान से करना है कौन सा वाला ट्राइंगल, दूसरा वाला, और अगर उसकी वैल्यू भी आपकी माइनस का 3 आ रही है, 3 आ रही है क्योंकि नेगेटिव तो कभी होती नहीं है। अगर आप दूसरा कर रहे हो ADC का, कर रहे हो ABC का, उसकी वैल्यू माइनस का 3 आ रही है, ये 3 आ रही है क्योंकि वैल्यू है एरिया है तो कभी एरिया तो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो अगर आपकी वैल्यू 3 आएगी माइनस 3 आएगी, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आई होप बच्चों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ये तो काम तरीके से शांति से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, और इस तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट ही था यहाँ पे, अगर आप इसका एक बार एरिया निकाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से निकाल सकते हो। आपको लग रहा हो तो चलो हम इसको निकाल ही लेते हैं, ADC को चेक कर लेते हैं, मतलब वेरीफाई कर लेते हैं एक बार ADC को। डाउट से बचने के लिए हम लेते हैं यहाँ पे x1 और y1 जिसको लेते हैं यहाँ पे 4 और माइनस का 6, कभी डायग्राम में सही से दिखता ही नहीं है, और आपका x2
y2 आपने मान लिया किसको, आप मान लो यहाँ पे 5 और 2 को, या आप मान लो इसको 4 को और 0 को, और x3 और y3 आप मान लो किसको 5 को और 2 को। ठीक है, तो फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 x1 यानी कि 4 ब्रैकेट में 0 माइनस का 2, ठीक है, प्लस आपका y2 यानी कि 4 और आपका क्या जाएगा y2 y3 माइनस ये, तो यानी 2 प्लस 6, ठीक है, और प्लस क्या जाएगा आपका x3 यानी कि 5 और y माइनस 5 यानी कि माइनस का 6 और 0। तो 1/2 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 8, 8 32 और माइनस का 30। और बिल्कुल सेम कंडीशन बन गई यहाँ पे, प्लस का 2 आया, 8 आया, तो कितना बन गया आपका 1/2 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 3। अब इसका मतलब दोनों की दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं। अगर हम इसको मोड में लिख के दिखा दें तो जब दोनों की वैल्यू कैसी है, वो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो आपका जो मीडियन है वो सही है। हमारी जो कॉन्सेप्ट होती है कि मीडियन दो पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज 7.3 खत्म कर ली यहाँ पे। तो हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 7.4 पे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड share and subscribe the channel. Okay, once again thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye for now.